अब तो जागरूक हो गए, यही तो दिक्कत है। आप मिश्रा जी तो नहीं हो, मिश्रा जी तो नहीं हो, आप शूद्र हो, आप शूद्र हो, आप काले झंडे तो दिखाते रहो। हमें तो जेल में भी डाल दिया जाता है, हमें तो बंद भी कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम हटते नहीं। हम अपनी लड़ाई जी जेल में इसलिए जब भी न्याय और बाबा साहब के संविधान में चलोगे तब आप, यही जंतर मंतर है, यहीं पर संविधान जलाया गया था, उस समय भी आवाज उठाने का काम किया था। ऐसा है, वही चल रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है। आप लोग इसी तरह बोलते रहो, जल्द से जल्द आपका धर्म परिवर्तन हो करके आपको बना दिया जाएगा आपका नया संविधान। यानी बाबा साहब का संविधान देख करके 35 देशों ने संविधान बनाया, आज 35 देश उस संविधान से चल रहा है राष्ट्र को बुलंदियों पे। हमारे यहाँ जो 65 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं वो देश की बड़ी कुर्सी पे बैठ जाते हैं और राष्ट्र बनना चाहिए। अरे भैया, हमारा पूरे विश्व में भारतवर्ष की संस्कृति अलग है, सभ्यता अलग है, भाईचारा अलग है और ये चार फूलों का गुलदस्ता है। हमारे भारत में हिंदू हैं हिंद महासागर, मुसलमान हैं महासागर, सिख हैं संयुक्त सागर, ईसाई हैं ईसा सागर। इतना अच्छा हमारा मजहब नहीं सिखाता, गंगा जमुनी तहजीब थी, आज उसको भी हमारा खत्म किया जा रहा है। और कौन फैला रहा है? आपको नहीं पता है, आप सब जानते हो, जान करके भी हमें गुमराह करते हो। आज हमारी यही रेजिम, पिछले देश को बांट रहे हैं, पिछड़ा देश यही किसान और जवान इस देश को चला रहे हैं। और जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, हमारे पास खाने का भी, रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं पिछले देश में। ऐसा है, रामचरितमानस का विरोध कोई नहीं, उसमें जो गलत शब्द हैं, जो अब देखो अशिक्षित, जो दलित शोषित वंचित शिक्षा बाबा साहब के संविधान से पढ़ने लिखने का अधिकार पा गए। अरे आप शूद्र हैं, आप कैसे पढ़ लिख सकते हैं? पढ़ने का अधिकार हमें संविधान से अधिकार मिला, पढ़ लिख करके उनके बगल में आज हम बैठने लगे, आंख में आंख डाल करके सवाल पूछने लगे। यही तो दिक्कत है मेरे भाई। इसीलिए तो आज अगर हमारे जो समाजवादी के मुखिया थे ना, वो लोग अगर पहले जाग गए होते और बाबा साहब को लेके जय भीम करके निकल गए होते ना, क्योंकि आज राम भी डरता है ना, तो जय भीम से डरता है। जहाँ जय श्री राम हो ना, वहाँ जय 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 भीम करो, राम भाग जाएगा। राम भागता है पतली गली से, भागो। यहाँ तो संविधान आ गया है। हमको अपमान कर रहे हैं आप। अरे भैया, ऐसा है, हमें यह देश संविधान से चलेगा। धर्म करोगे, जितने मंदिर वो बना दिए ना, साधु संत चलाएंगे इस देश को। अरे मेरे भाई, एक मंदिर बनता है ना, बाहर भिखारियों की लाइन, अंदर भिखारियों की लाइन। धर्म से नहीं, ये संविधान से देश चला होता ना, हमारा देश पहले भी सोने की चिड़िया था और रहता। आज भी कहते हैं परमादरणीय लोग, शीर्ष नेता बैठे हुए, अब तो छोड़ दो, अब तो छोड़ दो, फिर हमारा देश अरे भैया, कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधे पशु पक्षी की जनगणना हो सकती है, तो आदमियों की जनगणना करने में क्या आफत आ रही है? अरे जातिवाद का जहर फैलेगा। अरे भैया, जब सिख जाट कुमाऊं सबसे बड़ी जाति देखना है ना, तो आर्मी में देख लो भाई, 35 जातियों की रेजिमेंट, क्षेत्रों की रेजिमेंट है। अगर संविधान से देश चलता तो भाई सबकी, मैं तो कहता हूँ, या तो सबकी तोड़ दो, नहीं तो वीर हीरो की जोड़ दो। जय यादव, अही रेजिमेंट, अही रेजिमेंट। साहब जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं यादव जी। ऐसा कोई जातिवाद को जो है बढ़ावा हम नहीं दे रहे, जातिवाद को बढ़ावा सरकार दे रहा है। ये वही सरकार है जो 2014 में आया था। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जात पात खत्म करूंगा, परिवारवाद खत्म करूंगा। सबसे बड़ी जातिवाद आज भी देखो तो भारतीय सेना के अंदर है, जो जातियों के नाम पे रेजिमेंट बना हुआ है। हम भी यही कह रहे हैं, या तो सबका रेजिमेंट तोड़ दो, नहीं तो यही रेजिमेंट को भी जोड़ दो। अग्निपथ आ गया ना, देखिए अग्निपथ, ये तो बेरोजगारी की तरफ ले जा रहा है युवाओं को। जबकि सरकार आया था, उन्होंने कहा था 2 लाख करोड़ रोजगार दूंगा। 2 करोड़ तो रोजगार नहीं दिया, लेकिन 3-4 करोड़। भी पिछले, आप भी पिछले, तो दिक्कत कहाँ आ रही है?
दिक्कत वहाँ आ रही है। मोदी जी नकली पिछड़े बंदे, अगर वो पिछड़े होते तो वो अडानी अंबानी के साथ नहीं होते, वो देश के हमारे जो ओबीसी एसटी ओबीसी सबके साथ होता वो। अरे गरीब के साथ है वो। गरीब के साथ कहाँ है? गरीब के साथ होता तो गैस सिलेंडर पे सब्सिडी था, उन्होंने खत्म कर दिया। पहले तो लोगों को लुभाया जो गैस पे सब्सिडी देंगे, फ्री में सिलेंडर देंगे। गरीबों के मसीहा है वो। गरीबों का मसीहा नहीं, गरीबों का तो दुश्मन है। इसलिए दुश्मन है जो गरीबों की बात नहीं करता, वो रोजगार की बात नहीं करता। 80 करोड़ लोगों को राशन, 80 करोड़ लोगों को वो भुखमरी की तरफ ले जा रहा है। रोजगार उसे दिया नहीं जा रहा तो राशन दे रहा है। आने वाले टाइम में राशन देना बंद कर देगा। पूरी दुनिया सलाम कर रही है भारत। पूरी दुनिया सलाम नहीं, ये तो मीडिया सलाम कर रही है। ये तो बिकाऊ मीडिया है जो दुनिया भर में उसे सलाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको अपने देश के अंदर के जो नागरिक है वही बहिष्कार कर रहा है। उसको बाहर के दुनिया कौन उसको सलाम कर रहा है, बताओ मुझे। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, कह रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाकर सबको जो है बेरोजगारी की तरफ धक्का दे रहा है। देखो ना क्राइम कितना बढ़ गया हमारे हिंदुस्तान के अंदर आत्मनिर्भर के चक्कर में। राम राज्य आ गया। हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए जिसके अंदर लोग भूखा मर जाए। हमें ऐसा राज्य नहीं, हमें तो बाबा साहब का संविधान चाहिए जो सबको नौकरी मिले, सबको रोजगार मिले और सबको बराबर का हिस्सेदारी मिले। हमें वो चाहिए। मोदी को बदनाम करते हैं। बदनाम हम नहीं कर रहे, मोदी जी बदनाम है गरीब के लिए। मिलता है बदनाम करते। हमें नहीं मिलता पैसा। गरीब, आप ये बताओ मोदी जी ने किस गरीब के लिए क्या किया? उन्होंने कहा था कितने लाख मकान बनाए हैं गरीब के लिए। मकान दे रहे हैं। किस गरीब को मकान दिया? प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान आवास दिया। योजना सब घपलेबाजी है। मंत्रालय में जो है इनके मंत्री घपला कर रहे हैं। किस गरीब को मकान दिया? उस गरीब का मुझे नाम ला दो। बीच में एक मीडिया ने लाया भी था, पेपर में छापा था, इस गरीब को मकान मिला। वो महिला आज भी झोपड़ी में है, उसने बयान दिया मुझे पता ही नहीं, ये मेरा फोटो पेपर में छप गया। मोदी अकेले भारी है तुम सब पर। अकेले भारी नहीं, आने वाले 2024 के अंदर SC ST OBC समझ चुका है, इसको उखाड़ फेंकेगा लोकसभा आने वाले 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि ये OBC SC ST का विरोधी सरकार है। आज तक इन्होंने OBC के लिए कुछ नहीं किया। कुछ किया है तो बताओ। अयोध्या में भव्य मंदिर बनना है। मंदिर हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। जिस मंदिर के लिए OBC SC ST को आगे किया, लड़ाई किया, OBC SC ने अपने जान बिछावर कर दिया। उस मंदिर के ट्रस्ट के अंदर एक भी नाम दिखा दो ब्राह्मण के अलावा। सनातन को बदनाम कर रहे हैं। हम बदनाम नहीं कर रहे, खुद बदनाम हो रहे हैं। बदनाम खुद है। सनातन के नाम पे देश को लूट रहा है ये। आप बताओ, सनातन के नाम पे देश को लूट रहा है। दिन भर मीडिया यही दिखाती है, राम राज्य मंदिर। अरे भाई, मंदिर से किसी का पेट नहीं भरेगा, रोजगार से मिलेगा। अरे चमत्कारी बाबा के पास जाइए, आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी। वो सारे चमत्कारी बाबा डुप्लीकेट है, उसका पर्दाफाश हो गया है। वो कुछ नहीं है, वो तो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। पर्चा बना देंगे आपका पर्चा। हमें ऐसा पर्चा नहीं चाहिए, ऐसा बाबा चाहिए। ऐसे बाबा को हम बहिष्कार करते हैं। ये तो कुछ % के लोग जो है ऐसे चमत्कारी दिखा कर डुप्लीकेट लोगों को बेरोजगार की तरफ धक्का दे रहा है। हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें देशभक्ति चाहिए। हमें देशभक्ति चाहिए, हमें देश में रोजगार चाहिए। अगर हमारा पेट भरा रहेगा तो हम राष्ट्र भी बना लेंगे। आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। हम हिंदुओं को नहीं बांट रहे, हिंदुओं को ये सरकार बांट रहा है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जगह जगह दंगा हो रहा है, बयानबाजी हो रहा है। हम तो कहते हैं सबको बराबर का हक दो। सारे पिछले कह रहे हैं हम शुद्र हैं, ये कौन सी बात होगी? ऐसा है, सबसे पहले हम देशभक्त है। हमें ना तो हिंदू बनना ना मुस्लिम, हमें देशभक्त बनना है। हम देश के लिए भारतवासी बनना है। हम देश के लिए अपने जान भी बुझावर कर देंगे। मोहन भागवत देशभक्त नहीं है। देखिए मोहन भागवत जी ने क्या कहा था, अभी बयान दिया था, जो ये जात पात जो है ये ब्राह्मणों का ही देन है, पंडितों की। पंडिती को, वही पंडित एक ही बात है, ब्राह्मण पंडित। ये अलग अलग इसलिए दे रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उनको पता नहीं, जनता जागरूक हो चुका है, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हमें हिंदू राष्ट्र से मतलब नहीं, हमें देशभक्त बनना है। हमें रोजगार चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए, हमारे हमें जो है हमें हमारा रेजिमेंट चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास है। रेजांगला का युद्ध पूरे विश्व के अंदर मशहूर है पूरा। हमें उसी सम्मान में हमें यही रेजिमेंट चाहिए, हमें कंधे पर हमारा नाम चाहिए। सरकार से हमारा मांग है। आप सबको यही बता के अपनी बात को पूरी करता हूँ, क्योंकि होता वो लहू लाल, आप ये जरूर फैला देना। होता वो लहू लाल जो गीदड़ से डर जाता है, और होता उस लहू का रंग लाल जो शेरों से लड़ जाता है। पर एक लहू का जलवा तो कुछ अजब रंग का होता है, जो मौत को ललकारे वो लहू अहिर का होता है, अहिर का होता है।
यही रेजिमेंट हक हमारा।